अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद वाला आलि सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। आज आपके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है उससे मुतालिक आपको चंद चीज़ें, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसका महीना है, तो मेरी तबीयत चाहिए कि हुजूर का हुलिया मुबारक आपके सामने पेश कर दूं। आपको थोड़ा सा जो हुजूर की मोहब्बत है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उनके बाल, उनके गाल, उनका हाल, वो आपके सामने जो है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ से कुछ चीज़ें इसमें बयान हुई हैं, वो आपके सामने पेश करूँगा। सरापाए मुबारक जनाब रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब जलालत व अज़मत इंसान थे। चेहरा मुबारक 14वीं के चाँद की तरह ताबा था, मयाना कद से ज़रा बुलंद और दराज कद से ज़रा कम थे। सर मुबारक बड़ा था, बाल घुंघराले दोनों तरफ से खींचे जाएं तो मांग निकल आए, खुला छोड़ दिया जाए तो बाल कानों की लौ से आगे ना बढ़ें। रंग बहुत साफ़, पेशानी कुशादा, अबरू कमान की तरह लंबे और बारीक, जिन्हें बीच में एक रग मिलाए हुए थी। ये अबरू जलाल के वक्त ये रग उभर जाती थी। बीनी यानी कि नाक दरमियान से ज़रा उभरी हुई और नुथने तंग। बीनी पर इस अंदाज का नूर कि अगर गौर से न देखा जाए तो मालूम हो कि वाकई बुलंद है। रेश मुबारक घनी, आँखें बड़ी और सियाह, रुखसार नरम, दहाना कुशादा, दांत सफ़ेद और रीखदार। सीना व शिकम के बाल बारीक थे, गर्दन सुराहीदार, चांदी की तरह शफ़ाफ और उस पर सुर्खी झलकती थी। तमाम आज़ा में एतदाल, बदन गुदाज और गठा हुआ, शिकम और सीना हमवार, सीना चौड़ा, दोनों मोंडों के दरमियान काफ़ी फासला, शाने भरे हुए, बदन नहायत रोशन, सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक धारी। इसके सिवा पूरा सीना व शिकम साफ़, कोहनियों तक दोनों हाथ और मोंडों और सीनों का बालाई हिस्सा बालों से भरा हुआ, कलाई लंबी, हथेली कुशादा और हाथ पाँव की हड्डियाँ सुडौल, हथेली और तलवे पर गोश्त और मजबूत, निशान कदम दरमियान में खाली और बाकी पूरी तरह नुमायाँ होता पाँव यानी कदम की खाल नरम और चिकनी के पानी पड़े तो पूरी तरह सूज जाए। कदम में ज़रा लर्जिश, मस्ताना और चलने में पूरा वक़ार, रफ्तार में फुर्ती, चलते तो मालूम होता कि बुलंदी से उतर रहे हैं। जब मुड़कर देखते तो दफतत मुड़ जाते, निगाहें नीची ज़मीन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई और आसमान की तरफ कम उठती हुई। बेशतर गोशा चश्म से देखते, अपने रकीबों के पीछे पीछे चलते, जो मिलता उसे सलाम में पेश कदमी फरमाते। कुछ और खुसूसियात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलग अलग किताबों अलग अलग लोगों से मिली हैं, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुएँ में लुबाब दहन डालते उसका पानी मीठा हो जाता था। जिस खाने को छू देते उसमें बहुत बरकत होती, सैकड़ों सहाबा उस खाने के लिए काफ़ी होते हैं। और पत्थर और पेड़ जो हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। पत्थरियाँ जो हैं अबू जहल के हाथ में हक़ की गवाही देने लगी, शहादत देने लगी। ज़ख़्म में अगर किसी के हाथ रख दें तो हुजूर वो ज़ख़्म ठीक हो जाता था, और आँखों पे हाथ रख दें तो आँखों में जो दिक्कत थी उस टाइम, जैसे हज़रत अली को एक बार आँखों पे हाथ रखा तो वो ठीक हो गई। हुजूर आगे पीछे दोनों तरफ से देख लेते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। हुजूर के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पे कभी मैल नहीं आई, हुजूर की आँख में कभी गिद्ध नहीं आई, गिद्ध जो हमारे मैल आ जाती है आँखों में। हुजूर को पूरी ज़िंदगी बलगम नहीं आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलें बेबाल थीं और बाकी जिस्म की तरह सफ़ेद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शहद से ज़्यादा मीठा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत को जाते तो बौल मुबारक को ज़मीन सक कर लेती थी। बाद में वहाँ कुछ नज़र नहीं आता था सिवाय कस्तूरी की खुशबू के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी नहीं था ताकि ज़मीन पे साया ना गिरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न व जमाल दिया गया, जिस पहलू से देखो
हुजूर बेमिसाल थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब दाई हलीमा के घर पे थे तो दाई हलीमा ने अपने घर की सारी जो चिराग थे वो सब बंद कर दिए थे। हुजूर की जो नूर था उससे उनके घर में रोशनी हो जाती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही आसमान की तरफ उंगली चलाते थे और चाँद से खेलते थे। ये सब वो चीज़ें हैं आप लोगों ने सुनी होंगी, बस ये इस टाइम ताज़ा करनी थी आप लोगों के जहन में, क्योंकि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और हुजूर का ये महीना चल रहा है, तो थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक आपके जहन में रहे कि कितना हसीन नबी, कितनी हसीन तालीमात हमें दे के गए, कैसी हमारी रहनुमाई करके गए, कैसे हमारे लिए तड़प के गए, किस तरह से हमारे लिए आगे के रास्ते आसान करके गए। तो उन रास्तों का फ़ायदा उठाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, उनकी हदीसों पे अमल करें, उनकी सुन्नतों पे चलें, तो इंशाअल्लाह ताला इस महीने का तब फ़ायदा होगा। खाली हम जुलूस निकालते रहें, खाली दुरूद पढ़ते रहें और हुजूर की बातों पे अगर अमल ना करें तो आप यकीन करें इस महीने को हमने ज़ाया कर दिया। मेरे तो जो उस्ताद हैं तारिक अब्दुल्ला साहब, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि वो ये कहते हैं कि इस पूरे महीने एक दिन नहीं मनाना, पूरे महीने को सेलिब्रेट करो कि रहमत का महीना है, इसमें रहमतुल आलमीन को उतारा अल्लाह ने ज़मीन पे। तो हमारे जो साथी हैं रोज़ कोई ना कोई रहमत का काम कर रहे हैं, सहारनपुर में भी, मतलब उनके तो वैसे फॉलोअर्स बहुत दूर दूर हर शहर में ज़्यादातर हैं, तो वहाँ सब जगह रहमत का काम हो रहा। तो आप भी जब तक ये रबीउल अव्वल का महीना है कोशिश करें कि आप कोई ना कोई रहमत का काम, किसी ठेले वाले का हाथ ही लगा दें पीछे से भी रहमत का काम है। कोई आपको झाड़ी पड़ी मिल जाए, कोई टुकड़ा लोहे का मिल जाए पड़ा हुआ सड़क पे, उसे उठा के एक तरफ कर दें, ये भी रहमत का काम है। किसी को रास्ता बता दिया, जैसे मैंने आपसे कहा खिसक जाओ, दूसरों को जगह दे दिया आपने, ये भी रहमत का काम है। इस तरह इकट्ठे होकर आप अल्लाह रसूल की बात सुन रहे हैं, ये भी रहमत का काम। तो कोई ना कोई रहमत का काम आप रोज़ करें। तो यहाँ वो साथी मौजूद हैं और आप लोग अगर उनके साथ जुड़ के काम करना चाहो तो बिल्कुल आपका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे साथी डेली कुछ ना कुछ रहमत का काम कर रहे हैं। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा आपके सामने पेश किया, नेट पे हम डाल देंगे, दोबारा सुने तो आपको और ज़्यादा इंशाअल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की